सभी के मन में एक विशेष प्रश्न आता है कि सर बोर्ड परीक्षा के अंदर कॉपी में आंसर कैसे लिखना है। अब देखिए इसने 56 में से 56 प्राप्त किए, 56 में से 56। एमसीक्यूज लिखने के दो तरीके हैं उनके आंसर लिखने के। इससे क्या थोड़ा एक इंप्रेशन रहता है एग्जामिनर के ऊपर और आपको नंबर अच्छे देगा एज ए माइंड सेट के अकॉर्डिंग। ये एक तरीका होता है नंबर चुराने का। पेज भरने से नंबर नहीं मिलते हैं, सटीक लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। हर एक स्टेप डायग्राम की जगह है रचना, क्रिया विधि, ये सब स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे ना, आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे इस विद्यार्थी ने 56 में से 56 प्राप्त किए हैं, अगले आप ही वो विद्यार्थी हैं जो 56 में से 56 प्राप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सभी के मन में एक विशेष प्रश्न आता है कि सर बोर्ड परीक्षा के अंदर कॉपी में आंसर कैसे लिखना है। तो दोस्तों इसके मैं कुछ प्रमाणित आपको कुछ तथ्य लेकर आया हूं आज आपके समक्ष। तो बहुत ही आनंद आने वाला इस वीडियो के अंदर, आपको अंत तक जुड़े रहना है। तो बिल्कुल आज का शीर्षक हमारा यही है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी में उत्तर कैसे लिखें, आंसर कैसे लिखना है। अब सवाल यह कि बोर्ड परीक्षा के अंदर तो हमारा जो बोर्ड पेपर आता है वो भिन्न भिन्न सेक्शन के तहत आता है, सेक्शन ए बी सी डी। उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, फिल इन द ब्लैंक भी है, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, लॉन्ग वगैरह सारे हैं। अब मैं हर एक का साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा, आपको आज प्रूफ बताने वाला हूं कि आप जिस तरह से इस विद्यार्थी ने ऐसे लिखे हैं, अगर आप भी ऐसे लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं घटेंगे। तो आप इसको देखिएगा अच्छे से और उनको कंपेयर करते हुए अपन को भी अपने माइंड सेट को इस तरह से सेट करना है कि बोर्ड परीक्षा में हमें इस तरीके से जवाब लिखना है। देखिए सबसे पहले अगर मैं कहूं कि सेक्शन ए के अंदर क्या क्या होता है, एक तो एमसीक्यूज होंगे, एक फिल इन द ब्लैंक होंगे। तो एमसीक्यूज लिखने के दो तरीके हैं उनके आंसर लिखने के। एक तो या तो आप टेबल बना दो और टेबल में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और उसी के सामने जो है उसका आंसर अ ब स द जो भी है वो लिख दो। एक तरीका ये, हालांकि ये तरीका थोड़ा सा पुराना टाइप है, आप नए तरीके से चलिए। क्या आप जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिखते हुए उसका नीचे आप आंसर लिख दीजिए। क्वेश्चन नहीं भी लिखो तो आंसर क्या है, अ के साथ आंसर में वैल्यू क्या है 10 कूलाम, वोल्ट या जो भी यूनिट पूछा है, अगर वो वैल्यू लिखेंगे तो एग्जामिनर पर बेहतर इंपैक्ट छोड़ेंगे आप और अच्छे से आप कर पाएंगे। क्लियर। रही बात फिल इन द ब्लैंक की, तो फिल इन द ब्लैंक मेरे आपसे निवेदन यही है कि फिल इन द ब्लैंक उस खाली स्थान पर क्या आंसर आएगा अगर आप वही लिख देते हैं तो भी बेस्ट है, और अगर पूरी फिल इन द ब्लैंक लिख देते तो और ज्यादा बेस्ट है, ताकि एग्जामिनर को पूरा समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। तो सेक्शन ए के अंदर आने वाले सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस तरह से लिखने, जैसे इस विद्यार्थी ने कैसे लिखे हैं। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये 2024 में जिस विद्यार्थी ने परीक्षा दी है उस विद्यार्थी की कॉपी का फ्रंट पेज है। अब देखिए इसने 56 में से 56 प्राप्त किए, 56 में से 56, पर आप देखो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। इसने ये 7.5 नंबर प्राप्त हुए हैं यहां पे, देख लीजिए आप, ये 5 8 1 हाफ, ये लघुतरात्मक में पूरे आए हैं। क्लियर। और दीर्घ उत्तरीय में भी पूरे आए हैं, यहां 3 आए हैं, ठीक है। और 19 और 20 में से 4 आए हैं। यानी गलती अगर कहीं हुई है तो वह एमसीक्यू में हुई है, पर यह गलती की भरपाई अब कैसे होती है जरा देखिएगा कैसे। तो आप सेक्शन ए के अंदर इस विद्यार्थी ने टेबल बनाई है, फर्स्ट का द, सेकंड का स, थर्ड का स, फोर्थ का द, ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपका मन ऐसा नहीं है तो आप ऐसे लिख दीजिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का अ, और अ लिखने के बाद उसकी वैल्यू क्या है, मात्रक पूछा मान लो वोल्ट। अब दूसरा लिख दीजिए, दूसरा ब है और इसका मात्रक भी ब में क्या है, न्यूटन पर कूलाम। तो इससे क्या थोड़ा एक इंप्रेशन रहता है एग्जामिनर के ऊपर और आपको नंबर अच्छे देगा एज ए माइंड सेट के अकॉर्डिंग। दूसरी बात आप ध्यान रहे, हेडिंग आप ब्लैक पेन से लगा सकते हैं, ब्लैक पेन से हेडिंग लगा दीजिए, आंसर सारे ब्लू पेन से मिलने हैं। फिर अगर फिल इन द ब्लैंक की बात करूं दोस्तों, तो फिल इन द ब्लैंक में इन्होंने क्या लिखा, देखो हाफ, पूरे नंबर मिले। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए पहली फिल इन द ब्लैंक का लिखा बाहर की और बहिर्मुखी, विद्युत बल रेखाओं का क्वेश्चन होगा कोई।
गतिशीलता उच्च, ये जो भी फिल इन द ब्लैंक में आएगा उन्होंने साफ साफ लिख दिया। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं, ये थोड़ा सा मुझे ऑड लगता है अगर मैं कॉपी चेक करता हूं तो, अगर आप पूरी फिल इन द ब्लैंक लिखें, बीच में इसको हाईलाइट करते हुए अगर लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर पहली में ही क्वेश्चन चेक करते हुए अच्छे से नंबर दे पाएगा। ये एक तरीका होता है नंबर चुराने का। तो पूरी फिल इन द ब्लैंक और बीच में ये टैग लिखेंगे, पूरी फिल इन द ब्लैंक, बीच में आंसर लिखेंगे, तो आप बहुत अच्छे से एग्जामिनर के द्वारा नंबर प्राप्त करेंगे। ये तो हो गई सेक्शन ए के तहत बात। अच्छा, अभी अति लघुतरात्मक क्वेश्चन भी तो है, तो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीसरे का जैसे डायग्राम पूछा था, डायग्राम बना दिया, ये ग्राफ पूछा था, अनुचुंबकीय पदार्थों की डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो देखो बोर्ड की कॉपी में कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लाइन। 6 लाइन का मतलब ये तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं मैं, तो लगभग 2 या 2.5 लाइन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा अति लघुतरात्मक में। फिर देखिए स्वप्रेरकत्व की बात हुई है, कला संबंध स्रोत क्या है, दहली आवर्ती, मतलब आप एक देखिए, एक पॉइंट समझने वाली बात है, यूं नहीं है कि इस विद्यार्थी ने बहुत सारे पेज भर दिए, पेज भरने से नंबर नहीं मिलते हैं, सटीक लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। दहली आवर्ती ये इतना सा देख लीजिए, 2 लाइन, यूं नहीं के 7-8 लाइन लिख दी उसके ऊपर, निरोधी विभव क्या होता है चिपका दिया, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आयनन ऊर्जा देखो 2 से 3 लाइन बस। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी इस तरीके से, तभी नंबर प्राप्त हो पाएंगे। ये देखो जैसे ये आइंस्टाइन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, बस ये फॉर्मूला है तो इसको कोष्टक बॉक्स में कर दिया, सी क्या है, एम क्या है, ये दर्शाना बहुत जरूरी है। अब आती है बात खंड ब की। सेक्शन बी के अंदर आपको लघुतरात्मक क्वेश्चन मिलेंगे जिनके 1.5 मार्क्स हैं, तो इनको मिनिमम 5 से 6 लाइंस के अंदर पूरा करना है। पर डायग्राम है तो डायग्राम करना, न्यूमेरिकल है तो वैल्यू क्या दे रखी है, गिवन वैल्यू पहले वो लिखनी है, न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यू, फिर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर स्टेप्स करते हुए लास्ट में जो वैल्यू आई है उसके पीछे यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, आप बेहतर नंबर प्राप्त करेंगे। जैसे इस विद्यार्थी ने कैसे प्राप्त किया है, देखो जैसे इस विद्यार्थी की मैं बात कहूं तो सेक्शन बी के अंदर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से है, डायग्राम बनाया, ये न्यूमेरिकल की है। इसी तरह मैं कहूंगा दोस्तों जो सेक्शन बी है, अब आगे तो सेक्शन सी के अंदर आप जानेंगे कि बड़े वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, लघुतरात्मक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, तो वो 3 नंबर के हैं, तो उसके अंदर मिनिमम आपको 12-13 लाइन, 1-1.5 पेज आपको देखना ही देखना है बोर्ड की कॉपी के अंदर। फिर अगर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के अंदर आपको 2 से 2.5 पेज के अंदर अच्छे से लिखना है। तो जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के अंदर याद रहे उसका डायग्राम भी होना चाहिए। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसके अंदर आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम, क्रिया विधि, संरचना वगैरह सारे लिखने हैं, मतलब हर एक स्टेप्स के नंबर है, ये बात आप समझ लो कान में, ये नंबर आप, ये बात आप समझ लीजिए, हर एक स्टेप, डायग्राम की जगह है रचना, क्रिया विधि, ये सब स्टेप वाइज स्टेप अगर आप करेंगे ना, आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे इस विद्यार्थी ने 56 में से 56 प्राप्त किए हैं, अगले आप ही वो विद्यार्थी हैं जो 56 में से 56 प्राप्त करेंगे। आई होप आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा कि कैसे प्रश्नों का जवाब देना है, तो आप बोर्ड परीक्षा में ऐसा ही करेंगे। और भी मैं रोचक जानकारी लेकर आता रहूंगा। विदा लेता हूं, बाय बाय।